नारायण उपनिषद के अनुसार पूरा ब्रह्मांड नारायण से उत्पन्न हुआ है। सारे ऋषि, देवता और पूरी प्राणी जगत नारायण से पैदा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं नारायण उपनिषद का विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ। यह लघुकाय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबद्ध है। इसे नारायण अथर्वशीर उपनिषद भी कहा जाता है। इस उपनिषद में चारों वेदों का उपदेश सार शिर मस्तिष्क के रूप में वर्णित है। सर्वप्रथम नारायण से ही समस्त चेतन अचेतन के प्राकट्य का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात नारायण की सर्वात्मकता सभी की आत्मा के रूप में का विवेचन है। तदुपरांत नारायण के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की विवेचना है। इसके पश्चात नारायण और प्रणव ओमकार की ऐक्यता तथा अंत में इस उपनिषद के अध्ययन करने का प्रतिफल बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस लघुकाय संक्षिप्त उपनिषद के अध्ययन करने से चारों वेदों के पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। शांति पाठ। ओम सह नाभवतु इति ही शांति। पहला मंत्र। अथ पुरुषो है वै नारायणो काम यत प्रजाः सर्जयेति। नारायण प्राणो जायते मनः सर्व इंद्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायण दह्यः जायते नारायणाद्रुद्रो जायते। नारायण इंद्रो जायते नारायण प्रजापति प्रजायते। नारायण द्वादश आदित्या रुद्रा वस्वः सर्वाणि छंदासि नारायण देव समुत्पद्यन्ते। नारायण पर्वन्तते नारायणे परलीयन्ते। एतद् वेदी श्रोधीयते। उन पुरुष रूप भगवान नारायण ने संकल्प किया कि मैं प्रजा जीवों की सृष्टि करूं। अतः उन्हीं के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नारायण से समष्टिगत प्राण का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के द्वारा मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई। भगवान नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज, जल एवं संपूर्ण जगत को धारण करने वाली पृथ्वी आदि सभी का प्राकट्य हुआ। भगवान नारायण से ही ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हुए। नारायण से भगवान रुद्र उत्पन्न होते हैं। नारायण द्वारा ही देवराज इंद्र प्रकट हुए। नारायण द्वारा प्रजापति का भी प्रादुर्भाव हुआ। नारायण से ही द्वादश आदित्य उत्पन्न हुए। 11 रुद्र, 8 वसु एवं संपूर्ण छंद भगवान नारायण से प्रकट हुए। नारायण द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा भगवान नारायण में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ही यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। दूसरा मंत्र।
अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति किंचित् यः एवं वेद सः विष्णुरेव भवति सः विष्णुरेव भवति एतद् यजुर्वेदी श्रोधीते। भगवान नारायण ही नित्य शाश्वत हैं। ब्रह्मा जी भी नारायण हैं। भगवान शिव एवं देवराज इंद्र भी नारायण हैं। काल और दिशाएं भी नारायण हैं। विदिशाएं दिशाओं के मध्य के कोण भी नारायण हैं। ऊर्ध्व भी नारायण और अध भी नारायण है। अतः एवं बाह्य भी नारायण है। जो कुछ हो गया है और जो कुछ हो रहा है तथा जो होने वाला है वह सभी कुछ भगवान नारायण ही है। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक निरंजन निर्विकल्प अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव हैं। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह स्वयं विष्णु में हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है। ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद का कथन है। तीसरा मंत्र। ओम इत्यग्रे व्यहरेत नमे इति पश्चात नारायण येतु पृष्ठात् ओम इत्येकाक्षरं नमे इति द्व्यक्षरे नारायण येति पंचाक्षराणि एति द्वि नारायण अष्टाक्षरं पदम यो है वै नारायण नारायण अष्टाक्षरं पद्यं धेति अनपब्रुवः सर्वं मायुरेति विन्दते प्रजापत्यं रयस्पोषस् गोपत्य ततो मृत श्रुणुते ततो अमृतं श्रुत इति एतत् सामवेद श्रोधीते। सर्वप्रथम आरंभ में ओमकार का उच्चारण करे, तदुपरांत बाद में नमः शब्द का और फिर अंत में नारायण शब्द का उच्चारण करे। ओम यह एक अक्षर है, नमः ये 2 अक्षर हैं और नारायण ये 5 अक्षर हैं। इस प्रकार यह ओम नमो नारायण पद भगवान नारायण के 8 अक्षरों से युक्त मंत्र है। भगवान नारायण के इस अष्टाक्षरी मंत्र का जो भी मनुष्य जप और ध्यान करता है वह श्रेष्ठतम कीर्ति से युक्त होकर पुनर्युष्य प्राप्त करता है। उसे जीवों का आधिपत्य, स्त्री पुत्र एवं धन ध्यान आदि की वृद्धि तथा गो आदि पशुओं का स्वामित्व भी प्राप्त होता है। तदुपरांत वह अमृत को प्राप्त हो जाता है। यही सामवेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। चौथा मंत्र। प्रत्यगा आनंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम अकार उकार मकार इति था अनेकधा संभवदेत दोमिति यो मुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। ओम नमो नारायण येति मंत्रो उपासको वैकुंठ भुवनं गमिष्यति तदितं पुंडरीकं विज्ञान घनं तस्मात् दंडीधाप मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यः पुंडरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुर्च्युतयति सर्वभूत एकं वै नारायण कार पुरुष कारणं परं ब्रह्मोमि एतत् शिरोधीते। अकार ओकार और एमकार मात्राओं से युक्त यह प्रत्यक्त ओमकार आनंद में ब्रह्म पुरुष प्राण स्वरूप है। ये भिन्न भिन्न हैं। इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओम कहते हैं। इस प्राण स्वरूप इस प्रणव रूप ओमकार का जप करके योगी साधक जन्म मृत्यु रूप संसारिक बंधन से
मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायण। इस मंत्र की साधना करने वाला साधक बैकुंठ धाम को जाता है। वह यह बैकुंठ धाम पुंडरीक हृदय कमल विज्ञान में है। इस कारण इसका स्वरूप विद्युत के सदृश परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्म देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मणे अर्थात ब्राह्मण प्रिय हैं। वे ही मधुसूदन पुंडरीकाक्ष और वे ही विष्णु एवं अच्युत हैं। प्राणी मात्र में वे भगवान नारायण ही निवास करते हैं। वे ही कारण पुरुष होते हुए भी कारण रहित हैं। वे ही पर ब्रह्म हैं। विद्वजन अथर्ववेदीय ओम का रूप इसी श्रोभाग सार भाग का अध्ययन करते हैं। पांचवा मंत्र। प्रातर्धीयानो रात्रि कृतं पापम नाशयति। सायं धीयानो दिविस्कृतं पापम नाशयति। तत्सायं प्रातर्धीयान पापो पापो भवति। माधे दिनम आदित्यभिमुखो धीयान पंचम महापात कोपपात को परमुच्यते। श्रवेद परायण पुण्यम लभते। नारायण सायुज्य वापनोति। श्रीमन्नारायण सायुज्यम वापनोति यह एवं वेद। इस उपनिषद का प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों संध्याओं प्रातः एवं सायंकाल के समय इस उपनिषद का पाठ करने से साधक पूर्व जन्म का भी यदि पापी हो तो वह पाप रहित हो जाता है। मध्याह्न के समय भगवान भास्कर की ओर अभिमुख होकर पाठ करने से मनुष्य 5 महापातकों एवं उपपातकों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। वह 4 वेदों के पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त करता है तथा शरीर का परित्याग कर देने पर अंतकाल में श्री नारायण के सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा जानता है वह श्री मन नारायण के सायुज्य पद को पा जाता है। इति नारायणोपनिषद समाप्तः। यहाँ पर ये उपनिषद समाप्त हो जाता है और इसके साथ ये वीडियो भी पूर्ण हो जाता है। नमस्कार दोस्तों।